हेलो डियर्स, उदाहरण करते हैं छठा। ये क्या कह रहा है कि 2x² प्लस 3x+1 को x+2 से भाग दीजिए। भाग देना बचपन से आपने सीखा है। पहले आपने गिनती सीखी, उसके बाद आपने पहाड़े सीखे होंगे, उसके बाद आपने जोड़, फिर घटाव, फिर गुणा और उसके लास्ट में भाग सीखा। तो भाग तो बहुत पहली क्लास में या दूसरी क्लास तक आप सीख चुके होंगे। तो सर अब भाग क्यों करवा रहे हो हमसे? थोड़ा सा अलग है। पहले सामान्य संख्याओं का, अंकों का आप भाग दिया करते थे सामान्य अंकों में। अब बीजगणितीय पद है, यहाँ पर बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग दिया जाएगा। बस थोड़ा सा फर्क है, लगभग सेम चीजें हैं। क्या किया करते थे आप? पहले बचपन में आप जैसे 25 में किसका भाग दिया करते थे? 2 का। 25 में ही मान लेते हैं 3 का, 25 में ही मान लेते हैं 5 का, और 25 में ही मान लेते हैं 25 का। बहुत सरल काम है। ये भाग तो अब आपको आता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक चुटकियों में कर दोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इस भाग में भी काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें पहले चाहिए, जो उस भाग के लिए जरूरी है। बेसिक चीजें चाहिए, सामान्य चीजें चाहिए। हालांकि हमें पता है, लेकिन एक बार रिवाइज जरूरी होता है। सबसे पहले अगर जब हम भाग करते हैं, इस संख्या में भाग देंगे, तो यहाँ का पहला अंक देख लेते हैं। पहला अंक बड़ा होता है यदि इससे बड़ा होता है, भाजक से, इसको भाजक बोलते हैं, भाजक से बड़ा होता है, या जिससे भाग दिया जा रहा है वो बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है ये, या बराबर होता है, तब तो पहले अंक के हिसाब से हम चलते हैं। अगर ये बड़ा नहीं होता, ये छोटा हो जाता है, तो 2 अंक लेने पड़ते हैं। फिर ये छोटा है तो 2 अंक लेंगे, ये पूरी अंक ही बराबर है। चलो बात करते हैं इस पे वापस। फिर जब आपने इस अंक को देखा तो ये कितनी बार 2 का पहाड़ा पढ़ोगे? 2 में कितनी बार गुणा करोगे कि इतनी पहुंच जाएगा? 1 का गुणा करोगे, और जिस 1 का गुणा किया तब आप वो सेम का सेम इधर लगाया करते थे। किसका गुणा किया? 1 का, और जो आया वो इधर लिखते थे। तो गुणा 1 का करते ही 2 1 2 आ गया, और ये 0 बचा इसके पास। क्यों बचा? क्योंकि आपने यहाँ पे किया माइनस, क्या किया? घटाव किया आपने। 1 का गुणा करने के बाद यहाँ पर घटाव कर दिया आपने, तो ये आया इस तरीके से माइनस। अब ऊपर से संख्या भी उतारा करते थे आप, तो ये लो 5 उतार दिया। अब 2 में कितना गुणा करें कि या तो ये पूरी हो जाए, या इसके थोड़ा कम रहता है तो ये पार पड़ जाएगी। तो अब आप क्या करते थे कि 2 से 2 का गुणा करते थे, और 2 को यहाँ पे लगाते थे इस तरीके से, ठीक है? 2 को यहाँ लगाते थे इस तरीके से, और 2 का 4 करके इस तरीके से करते थे, और लास्ट में 5 में से 4 घटाया करते थे, और बचता शेषफल 1 था। जो इस प्रकार से ये था हमारा पहले बचपन का भाग। ये तो बचपन का भाग था, लेकिन यहाँ पे चीजें इस तरीके से एक बार रिवाइज करनी आवश्यक थी। इस तरीके से हम 3 का भाग 25 में देंगे तो किस तरीके से देंगे? पूरी संख्या लेनी पड़ेगी। 8 3 24, किसका? 3 में 8 का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा? 8 गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 24 आएगा। फिर भी यहाँ पे माइनस करने के बाद हमें बचेगा 1 शेषफल। ये जो बचता था हम इसको शेषफल बोला करते थे, और जब हमारे बचता नहीं था 5 बार 25 आ जाता था, ये 5 बार गुणा किया इसमें और 25 आ जाता था, और यहाँ पर शेषफल बचता ही नहीं था, 0 बचता था, तब हम राजी हुआ करते थे, वाह गुरुजी हमारा शेषफल बचा ही नहीं, 0 हो गया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, 0 हो गया। तो ये फिर हम क्या करते थे कि 25 एकम 25 भी किया करते थे इस तरीके से, और ये माइनस करके 0 भी लिखा करते थे। ये 0 भी इतना बड़ा लिखा करते थे, ये 0 है, ये हमारा तो 0 हो गया, शेषफल पूरा आ गया। गुरुजी कई बार कहा करते थे कि इस भाग में शेषफल 0 आने वाला है, तो अगर कई बच्चों के स्टार्ट में जब समझते थे, उन बच्चों के कई बार 0 नहीं आया करता था, तो वो ऐसे उदास हुआ करते थे कि सर पता नहीं 0 क्यों नहीं आया। क्योंकि बीच में आपने संक्रियाएं गलत कर दी, कोई भाग कोई गलती कर दी, छोटी मोटी उसमें कमी रख दी, आज 0 नहीं आया। लेकिन अगर आप सही करते तो आपका 0 आता है। अगर गुरुजी ने बता दिया तो अगर उस भाग को उस तरीके से करते हैं, उसका 0 आता है, तो हल शेषफल 0 आता है। तो इस प्रकार से था वो तो भाग। सेम तरीका इसका है, जिस तरीके से उसको लिखते हैं उस तरीके से इस भाग को लिखते हैं। इसको भाजित करना है, इसको इससे विभाजित करना है, तो इसको करना है, इसका अर्थ है 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको विभाजित करना है किससे? x प्लस 2 से। आप नहीं कहते थे 25 को 5 से भाग दीजिए, ऐसे बोला करते थे गुरुजी।
है ना। हमारे टीचर बोला करते थे ऐसे 25 को 5 से 2 भाग दीजिए, तब हम क्या कह करते थे, गुरुजी तो ऐसे होगा सीधा सीधा 25 ये और ये 5। कई बार गुरुजी जान करके अलग लिखते थे, जान करके अपनी मर्जी से ऐसे इसको उल्टा कर देते थे, 5 को 25 से भाग दीजिए। तो बच्चे कई तो जिनको पता नहीं था स्टार्टिंग में क्या करते थे, तो वो तो 25 लिख दिया करते थे ऐसे, और फिर 5 लिख दिया करते थे। लेकिन कई आपके जैसे होशियार बच्चे हुआ करते थे ना, वो क्या किया करते थे, ये 5 इधर लगाते थे और 25 इधर लगाते थे, गुरुजी इस तरीके से हो गया। फिर वो पॉइंटों वाले और वो फिर सारा काम करते थे। अब ये तो इस तरीके से था, अब इसमें अपने वाला भाग किस तरीके से होगा, थोड़ा सा फर्क है बस, बाकी सेम चीज है, गुणा वैसे ही करना पड़ेगा और सारा काम वैसे ही करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। जिस तरीके से उसमें पहला अंक देखा करते थे, इसमें पहला अंक देखा करते थे, इसी तरीके से इसमें पहली राशि देखते हैं, पहला पद देखा करते हैं, क्योंकि ये बहुपद है, अलग अलग पद है, तो इसमें पहला पद देखेंगे। अब पहला पद हम इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे अधिकतम घात का पद 2 है, 2 घात है अधिकतम, इस तरीके से अधिकतम घात का पद पहले लिखते हैं, फिर न्यूनतम घात से चलते जाते हैं। तो अधिकतम घात वाला पद अगर मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर इधर लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 2x स्क्वायर जैसे मैंने इधर लिखा और मैं ये भाग देने वाली संख्या जिसको भाग देंगे, है ना, तो ये वाली संख्या इधर ले लेता हूँ, जो हमारा जिसकी पहाड़ा पढ़ना है, हमें टेबल पढ़नी है, जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ना करते थे ना, अब x + 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। अब आप होशियार हो गए भाई, अब x + 2 का पहाड़ा पढ़ने वाले हो और इसके बराबर लेके आओगे या कुछ छोटा मोटा लेके आओगे। नियम इसका ये रहता है कि इसका पहला जो पद होता है ना, उसके बराबर हो जाए इसका पहला पद भी। इस पूरे बहुपद में, इस बहुपद में x + 2 में क्या गुणा किया जाए कि इसके पहले पद के इसका पहला पद बराबर हो जाए। देखो कैसे करते हैं, थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी बातें, क्योंकि उसमें तो सर बराबर करने की जरूरत ही नहीं थी, उसमें तो सर बराबर आए नहीं है। कई बार यहाँ पे 8 के 24 आया था, एक मतलब ही नहीं बना, है ना, मतलब नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क पड़ गया, इसमें पहले पद के तो बराबर लेना है, बाकी कुछ बराबर आए नहीं है, शेषफल बच जाएगा। तो पहले पद के बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, हमारे पास देखो x तो पड़ा है, इसको मैं अगर तोड़ के लिखूं तो 2 है और गुणा को मैं डॉट के रूप में लिखूं और फिर x है, फिर x है, 2x और x, 2 बार x हो गया। यहाँ पर 1 बार x है, तो 1 बार x मैं काट दूंगी, हमें इस x की जरूरत नहीं है। इतना मामला और इसके साथ गुणा हो जाए ना, तो ये उसके बराबर हो जाएगा। मैं कर देता हूँ इस पूरे बहुपद में, बहुपद मतलब 2 या अधिक पदों की संख्या वाला पद जो भी कोई भी राशि होती है वो बहुपद होता है। तो ये 2 बहुपद है, इसमें 2x का गुणा कर देता हूँ। जैसे मैंने 2x का गुणा किया तो देखो 2x इसके बाहर पड़ा है, तो इनके घर पे भी मिलने आएगा, इनके भी घर पे मिलने आएगा ना, दोनों से मिलेगा, दोनों के बराबर हिस्सेदार रहता है ये, तो दोनों से मिलेगा तो x इसके साथ गुणा होगा, 2x के साथ, x का 2x के साथ भी गुणा होगा, x 2 के साथ भी गुणा होगा, इस तरीके से होता है ना। तो जब यहाँ से ये गुणा करेंगे तो 2 तो अचर पद है, अचर संख्या है, अचर है, अचर मान है, वो तो पहले आगे आ जाता है, और x और x मिलके x स्क्वायर बना लेगा, प्लस 2 दूनी 4, ये पीछे रह जाएगा, यहाँ पर अचर गुणा हो जाते हैं और ये x आ जाएगा। अब देखो ये आया 2x स्क्वायर और ये भी 2x स्क्वायर बना है। हमारा नियम यही कहता है कि इसका पहला पद इसके पहले पद के बराबर हो जाए, कुछ भी गुणा करके, तो हम राजी हो गए भाई, ये तो 2x स्क्वायर आ गया। अब तो बस सीधा सीधा मान रखना है, 2x स्क्वायर आने से पहले हमें ये काम करना है। क्या काम करना है मुझे, काम ये करना है कि आपने गुणा क्या किया, इसके अंदर भाजक के अंदर, ये भाजक होता है, इसके अंदर आपने गुणा क्या किया, 2x से गुणा किया। अगर आपने 2x का गुणा किया ना तो वो 2x कैसे लिख देते हैं, ऊपर लिख दो, यहाँ लिख दो, मर्जी आपकी है ना। जैसे आपको अच्छा लगे इधर लिखना, अच्छा लगे तो इधर, ऊपर लिखना तो अच्छा लगे तो ऊपर लिख देते हैं, मर्जी आपकी होती है। तो जो गुणा किया आपने 2x वो ऊपर लिख देते हैं, जो गुणा किया आपने 1 वो ऊपर लिख दिया, इस तरीके से 2 कर दिया तो 2 कर दिया ऊपर, ये देखो 8 कर दिया तो 8 कर दिया था, इस तरीके से ये 5 कर दिया तो 5 कर दिया, 25 में 1 कर दिया तो 1 कर दिया। उसी तरीके से जो गुणा किया वो इस तरीके से लिख देते हैं, ऊपर लिखने चाहे इधर लिखें, एक ही बात है। आया क्या, अब यहाँ पर जो आया इस तरीके से, जितना आया उतना क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखना है, 2x स्क्वायर ये वाला प्लस 4x
अब देखो ये काम हमारा है रफ का, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी आपको दरअसल आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम अपन क्या करते हैं, अब आपको पता है कि जैसे इसमें घटाया करते थे वैसे ही इस भाग में घटाना है। बस काम ये है कि इस भाग में घटाना है तो सब पदों को घटाया जाएगा, निचले वाले पदों को चिन्ह बदल दिए जाएंगे। अब पहले किसी के साथ माइनस आ जाए, है ना, बेचारा कोई माइनस हो तो उसको घटाए कैसे, तो उसको माइनस का चिन्ह बदल देते हैं। कोई बोले ना 25 में से -5 घटाइए, ऐसे बचपन में बोला जाता था 25 में से -5 घटाइए, तो आप 25 ये लगाया और माइनस घटाने वाला और ये -5 ये घटाइए बस, है ना। तो 25 माइनस माइनस प्लस और 5 हुआ करता था, ये तो ठीक है, इस तरीके से हो जाता था। उसी तरीके से हमें ये काम करना है। अब वाला क्या काम करना है, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये कट गया पूरा पूरा। 4x में से 3x जाएंगे या 3x में से 4x हटा देंगे, कितना बचेगा, सिर्फ एक बार x बचेगा। कौन सा, देखो 4x बड़ा है, बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का आ जाएगा, और ऊपर से क्या उतारना है, प्लस का 1 उतारना है। अब बताओ कि ऊपर से जैसे ही प्लस का 1 उतारा, यहां पर x - 2 बचा है, और ये अभी क्या गुणा किया जाए इसके अंदर कि इसके जैसा बन जाए, x को खत्म कर देंगे और x को खत्म कर देंगे, तो x -2 है, उधर माइनस का x पड़ा है, इसको खत्म करना है, बहुत छोटा मिलेगा। क्या गुणा किया जाए कि ये इसके जैसा बन जाए। देखो x तो हमारे पास पड़ा है यहाँ पर पहले पद में, लेकिन माइनस नहीं है, जैसे ही माइनस नहीं है तो माइनस का 1 गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का 1 गुणा करेंगे x के साथ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 गुणा करेंगे प्लस के 2 के साथ तो -2 हो जाएगा, और ये जैसा आया वैसा का वैसा उधर लिख देंगे। उससे पहले हम ये लिखेंगे कहाँ, ऊपर लिख देंगे जहां पर हमने भागफल लिखा है, जैसा गुणा किया भाई, माइनस का 1 गुणा किया। अब पहले क्या किया करते, अगले पद में 2 का जैसे सीधा 2 लिख दिया उसके सीधा सीधा। अब उस तरीके से वो संख्या 12 बनती है, वो इस तरीके से बनती है, ये संख्या बनती है इस तरीके से, प्लस माइनस होकर इस तरीके से बनती है। तो ये माइनस का 1 इसके साथ गुणा किया था, ये आया माइनस का x और माइनस का 2। फिर वही बात, माइनस तो करना ही है, लेकिन माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस के हो जाते हैं, तो ये x माइनस का और ये x प्लस का कट गया, और 1 और 2 3 हो गया। तो यहां से भागफल आया, क्या होता है भागफल, तो ऊपर वाली संख्या होती है 2x - 1, और शेषफल आया 3, ये आंसर है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। अब देखो भाग ही करना है, इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, बस भाग ही करना है, और उसी तरीके से करना जब जिस तरीके से अभी किया था। तो अब देखना आराम से किस तरीके से करना है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें देना है भाग किसका, ये देखो यहाँ पर x² इधर लिखा हुआ है, इधर तीसरे पद में, लेकिन हम इसको आगे ले आएंगे क्योंकि अधिकतम घात से लेके चलते हैं। फिर उसके बाद 2x आ जाएगा, फिर 1 लगा देंगे। अब इसमें भाग देना है, और सेम तरीके से हमें बनाना क्या है, 3x³ भी बनाना है। कैसे भी करके हमें बनाना है 3x³, कैसे भी करके हमें बनाना है 3x³। किसको, इस x² को प्लस ये जो 2x और प्लस 1 पड़ा है, इसको ये अलग से पढ़ लेते हैं साथ में। इसको जब x² को बनाना है 3x³, तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर डॉट लगा देते हैं, x है, फिर डॉट लगाते हैं, फिर x है, फिर x लगा देते हैं। कितने x, यहाँ पर 2x, तो ये 2x नहीं चाहिए हमें, कितना चाहिए, सिर्फ 3x चाहिए, तो लो 3x गुणा कर देते हैं इसके साथ। 3x जैसे गुणा किया तो सबके साथ होगा गुणा, तो 3 का इसके साथ तो 3 हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगी, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x और x² हो जाएगी, प्लस 3 तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, और x तो x हो जाएगा। अब जो आया वो इसके नीचे लिखना है, उससे पहले हमारा काम है, देखो पहले लिखने से, इसके नीचे लिखने से पहले जो आया ना वो ऊपर लिखना काम जरूरी है, ये भागफल होता है 3x, वरना हम बाद में इसको भूल जाते हैं
और फिर गड़बड़ हो जाती है। उससे अच्छा तो हम पहले पहले लिख देते हैं। अब देखो ये जो मामला आया वो सारा का सारा इधर लिख देते हैं, 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x और ये लगा देते हैं इसका बटा वाला। इस तरीके से देखो यहाँ पर अब चिन्ह बदल लें, हमें पता है इसका माइनस करना है तो माइनस करेंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। तो ये 3x³ एक साथ एक जैसा बिल्कुल एक जैसा कट जाता है। x² है, ये x² है और ये मतलब एक जैसे घात वाले पद होते हैं ना वो घटते जुड़ते हैं, तो ये माइनस का 6x² है। अब इनका क्या करेंगे, माइनस का 5x² करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये एक बार x² है प्लस का और ये 6 बार x² माइनस का है, तो ये माइनस का 5x² हो जाएगा। और इसके बाद ये आता है 2x और इसमें माइनस करना है 3x का, तो ये माइनस का x आ जाएगा, तो लो माइनस का x आ गया। ऊपर से 5 और उतार लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। आगे देखते हैं कि हमें इसका पहला पद जैसा बनाना है, तो ये माइनस का 5x² है और हमारे पास है x² प्लस 2x प्लस 1। क्या गुणा किया जाए, x² तो हमारे पास है, हमें तो माइनस का 5 गुणा करना है, बस इतना सही काम है, बहुत ही सरल काम है। तो माइनस का 5 गुणा जैसे किया तो माइनस का 5x² और माइनस 5 गुनी 10x और माइनस 5। अब ये जो चीज बनी, अब ये जो हमें प्रतिफल मिला, इसका भाग मिला, हल मिला, ये तो पहले लिखना है ऊपर माइनस का 5, ये जो मिला ये नीचे लिख देंगे 5x² माइनस का और माइनस का 10 और लास्ट में माइनस का ही 5, ये बटा में। अब जब तक ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तीनों चेंज कर देंगे, ये कट गया और ये 10x था, सॉरी यहाँ पर 10x है, 10x में से 1x जाएगा, घट जाएगा यहाँ से, ये प्लस है तो 9x बचेगा और 5 और 5 ये 10 हो जाएगा। देखो अब इसकी जो घात है ना ये 1 बच गई, इसकी घात 2 है, इससे ज्यादा है, इसका अर्थ है ये वाला जो हमारा भाजक है शेषफल से ज्यादा हो गया। जब ये होता है शेषफल से ज्यादा घात वाली भाजक हो तो तब उसके बाद छोड़ देते हैं, ये इतना तक ही करना होता है। तो यहां से भागफल जो आया 3x माइनस 5 और शेषफल आया 9x प्लस 10, इस तरीके से चला। ठीक है, ये इसका बहुत ही सरल तरीके से भाग विधि है। आपको कोई समझ में नहीं आई हो तो आप इसको धीरे धीरे वापस देखें, रिपीट करें वापस और बार बार देखेंगे तो ये चीजें समझ में आएगी। देखो कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज पहली बार में कभी समझ में नहीं आती। कभी भी आप अगर आप शादी में जाते हैं ना तो सबसे पहले अगर सबसे मिलते हैं ना तो पहले जाते हैं तो आप ऐसे गुमसुम बैठे रह सकते हैं, या हो सकता है कि आपसे कम लोग जानकार मिले और आप ऐसे अनजानों की तरह रहें। लेकिन धीरे धीरे उसी दिन शाम तक आप क्या करोगे या सुबह तक, अगले दिन तक, अगर 4-5 दिन पहले शादी में गए हो अगले दिन तक तो सब में घुल मिल जाओगे, है ना, सब एकदम जाने पहचाने लग जाएंगे। कारण ये है कि आपके साथ उनका मिलना हो गया, बार बार उनसे मिले तो इतने में वो क्या होगी, आपके दिमाग में पूरी बात फिट बैठ गई, वो सब याद जानकार रह गए। उसी तरीके से इसको भी बार बार करोगे, आप बार बार देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, एकदम ऐसे लगेगी कि ये तो बिल्कुल अपने घर की जैसी है, अपने रिश्तेदार परिवार ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे पहले भाग किया करते थे उसी तरीके का भाग है ना। तो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर जो अपने पास एग्जाम्पल नंबर है 8 और इसके बाद ये भी एग्जाम्पल नंबर 8 भी बहुत सरल होगा। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है बहुत ही इजी वाला, क्या कह रहा है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ये विभाजन एल्गोरिथम सत्यता की जांच हम बाद में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले भाग तो दे दें। भाग ऐसे देंगे, देखो 3, सबसे पहले यहाँ पर x की क्यूब का है ना फंक्शन, देखो यहाँ पर बहुपद पड़ा है x की स्क्वायर का, ये x की क्यूब का है तो अधिकतम घात वाला ये है तो माइनस का x की क्यूब पहले लिखेंगे। गुणांक से मतलब नहीं, इसे गुणा में जो है इससे मतलब नहीं है, और प्लस 3x² और माइनस 3x प्लस 5 और ये लगाएंगे रूट, सॉरी इसका भाग वाला चिन्ह है, और ये पहले अधिकतम घात वाला लेंगे माइनस का x²
और प्लस एक्स और माइनस एक, ये वाला लेंगे। अब इसका लेते हैं भाग। यहाँ पर ध्यान देंगे, भाग देंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो माइनस का एक्स की क्यूब बनाना है हमें बनाना है माइनस का एक्स की क्यूब। जैसे माइनस का एक्स की क्यूब बनाना है, अब बताओ कि यहाँ पर तो हमें माइनस का एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस एक है, क्या गुना करें? माइनस तो है, माइनस है, एक्स की स्क्वायर है, एक बार एक्स को गुना कर देते हैं जिससे पूरा हो जाएगा। एक बार एक्स करते हैं माइनस एक्स की क्यूब माइनस और प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स, इस तरीके से बन जाएगा। तो जो गुना किया वो ऊपर लिख देंगे और जो आया वो नीचे लिख देंगे। यहाँ पर एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये वेक्टर लिखेंगे इस तरीके से। अब चलते हैं आगे, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे बदलते हैं चिन्ह, मैंने बताया आपको भी माइनस करना है घटाना है, तो चिन्ह सबके बदलेंगे। ये तो सेम कटता ही है, किसी भी हालत में हमें काटना ही होता है वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 3x की स्क्वायर में से 2x की स्क्वायर घटानी है, मतलब ये 3 बार x स्क्वायर है, ये 1 बार x स्क्वायर है, सॉरी 1 बार x स्क्वायर है, तो ये 2 ही बार x स्क्वायर बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। और ये देखो 3x है माइनस का और प्लस का x है, तो इससे बचेगा माइनस का 2x, तो ये बचेगा माइनस का 2x। ऊपर से एक उतार लेते हैं और क्या 5, इस तरीके से चलेंगे। अब काम करते हैं, हमें बनाना है इसके जैसा, 2x की स्क्वायर के जैसा बनाना है इसको, इस पहले पद को। तो गुणा क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1, गुणा करना पड़ेगा हमें क्या, माइनस का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सॉरी माइनस है, हमें तो प्लस का 2x स्क्वायर बनाना है, तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा और 2 भी गुणा करना पड़ेगा ताकि 2 भी बन जाए, x स्क्वायर तो सेम का सेम है। तो माइनस और माइनस प्लस 2, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 तो हो ही जाएगा और x स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस और 2 और x बन जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और 2 बन जाएगा। ये कितना आया, माइनस का 2, और ये कितना लिखा हमने, 2x स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 2, इस तरीके से। अब अपन क्या काम करते हैं, अब सेम का सेम इसको घटाना है। जैसे ही घटाएंगे तो देखो यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, कट गया और 5 में से 2 कट गया, कितना 3, इस तरीके से। तो 5 में से 2 कट गया, 3 ही आया शेषफल, तो यहाँ पर भागफल आया, कितना था x माइनस 2, शेषफल आया यहां से 3। अब बात करते हैं विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करने की। क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम? सभी जानते हैं कि पहले अध्याय में हमने विभाजन एल्गोरिथम कर रखा है, तो मैं लिख देता हूं विभाजन एल्गोरिथम क्या था, एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इस तरीके से करेंगे। ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। तो भाज्य कितना है, भाज्य हमारे पास सीधा सीधा ये होता है, इसको हम लिखेंगे नहीं, बाद में लिख लेंगे। इसके बाद भाजक कितना था, भाजक जिससे भाग दे रहे थे माइनस का x, या इसको सही लिख लेते हैं अब की बार सही पूरा, ये x माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, और भागफल कितना आया x माइनस 2, x माइनस 2 आया भागफल। शेषफल कितना आया, 3 आया शेषफल को 3 लिख देते हैं। सरल करते ये देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये x का गुणा और इस 2 का गुणा इसके सभी के साथ होगा, x का गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ऐसे 2 का गुणा इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, मतलब ये भैया सबसे मिलेंगे और ये भी भैया सबसे मिलेंगे। गांव से आया ना इसलिए सभी से सबसे सब मिलेंगे, एक दूसरे से सभी मिलेंगे, एक को भी पीछे रखना नहीं है, रख देंगे तो ये फिर नाराज हो जाएंगे, तो गणित नाराज हो जाएगी आपसे, गणित नाराज हो गए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही नहीं आएगी, उत्तर सही नहीं आएगा, उत्तर सही नहीं आएगा तो गुरुजी नंबर नहीं देंगे भाई, सीधी सी बात है। x का गुणा x से करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा,
x से गुणा x स्क्वायर, x का माइनस 1 से करते हैं तो माइनस x हो जाएगा, x का x स्क्वायर से करते हैं तो x की क्यूब हो जाएगी। अब वापस पूरा हो गया, तो एक बार x ये माइनस का 2 गुणा करते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 2 पूरा हो जाएगा यहाँ पर और माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये लास्ट में प्लस का 3 पड़ा है। सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर की सभी संख्याओं को एक साथ लेते हैं। ये देखो माइनस का 2 और माइनस का x स्क्वायर तो प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 2 और माइनस का ये प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से चिन्हों का अच्छे से ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, टोटल मिला के 3x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, भी 2x एक बार x स्क्वायर, ये 2 बार x स्क्वायर, 3 बार x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का x की क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 बार x है और इधर माइनस का 2 बार x है तो माइनस का 3 बार x हो जाएगा और ये 2 3 है, 3 और 2 5 हो जाएंगे टोटल मिला के। इस तरीके से हो जाएगा। क्या ये सेम का सेम भाज्य है, तो ये तो भाज्य है, भाज्य बराबर भाज्य आ गया। इसका अर्थ है कि विभाजन एल्गोरिथम भी सत्य है। विभाजन आता है, विभाजन एल्गोरिथम सत्य है। बस नियमित बहुपद के लिए 1 2 या सीधा लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब आप इस तरीके से करते रहेंगे। ये क्वेश्चन कहीं से भी थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो इसको वापस देखेंगे, बार बार आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो ये है एग्जांपल नंबर 9, बहुत ही सरल है। क्या कह रहा है, 2x की 4 माइनस 3x की 3 और माइनस 3x की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्य दे रखे हैं, √2 और माइनस √2 ज्ञात हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए शून्य क्या होते हैं, फिर सभी शून्य का मतलब कितने शून्य होने चाहिए। तो सबसे पहले शून्य से अर्थ है कि x के ऐसे मान जो इस बहुपद को कर दे शून्य, 0 बना दे इस बहुपद को। शून्य को वो होते हैं x के ऐसे मान जो इसको शून्य कर दे, शून्य होते हैं, 0 कर दे इसको पूरे को। तो अब पहले पता होना चाहिए भी 2 शून्य तो दे दिए, 1 और 2, और कितने निकालने हैं भाई, हमें पता तो चले ना। तो उसका सीधा सीधा नियम है कि जितनी अधिकतम घात होती है x की या उस बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है वो उसके उतने शून्य होते हैं। तो जैसे x की 4 घात है, अधिकतम 4 है, 3 छोटी है, उससे भी 2 छोटी है, उससे 1 की घात है, यहाँ पर 0 घात का x है, 2 के साथ 0 घात का x है, तो यहाँ पर 4 घात का x है, तो ये अधिकतम घात है। इसका अर्थ है 4 इसके शून्य हो गए। 2 शून्य का हमें दे रखे हैं, √2 और माइनस √2, 2 शून्य को और निकालने हैं। सिंपल सी बात है, 2 शून्य निकालने के लिए हमें या तो भाग विधि चल रही है, पहली बात तो कुछ उसी तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ अब इन 2 शून्यों को दे दिया जब हमें, तो इनका काम में लेना पड़ेगा, इनको कुछ तरीके से काम में लेके और फिर 2 शून्य को और निकालेंगे। चलो हम बात करते हैं किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो 2 शून्य का आपको दे रखे हैं, x बराबर एक तो √2 दे रखा है और एक x बराबर माइनस √2 दे रखा है। इसका अर्थ इनसे क्या होता है, इनके मान यहाँ पर रखें तो इनसे ये पूरा बहुपद शून्य हो जाता है। आप रख के देख लेंगे और सही तरीके से इनका जोड़ लगाओ, जो भी हो रहा है गुणा करके और करके देखेंगे तो एकदम पूरा पूरा सही से शून्य आएगा। एक बार ये रख के देखेंगे, दूसरी बार ये रखेंगे, तो देखेंगे दोनों से शून्य आता है। अब इसके 2 तो हैं, तीसरा और चौथा दोनों और निकालने हैं। तो ये बताओ कि x बराबर √2 है, ये इसको शून्य कर रहे हैं, x बराबर माइनस √2 शून्य कर रहे हैं। इसका x माइनस √2 बराबर 0 इधर लेके आ सकते हैं, ये भी इसको शून्य करेगा, ये भी इसको शून्य करेगा, मतलब पूरा पूरा, और x प्लस हो जाएगा √2, इधर आके माइनस का √2 था, प्लस का √2 हो जाएगा, ये भी इसको शून्य करेगा, दोनों शून्य करेंगे। अब जब ये दोनों शून्य करेंगे तो बात यूं आती है कि इसका अर्थ है इन दोनों का, ये 2 पद हो गए, ये और ये 2 बहुपद हो गए, ये दोनों इसको शून्य करेंगे, है ना, क्योंकि इनका अगर भाग देंगे तो इससे शून्य हो जाएगा इससे। अब बात आती है कि इन दोनों का अगर ये इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0, तो इन दोनों का मान गुणा कर दें इस तरीके से, x माइनस √2 कर दें और x प्लस √2 कर दें, तो भी 2 अंकों का गुणा 0 है, a गुणा a भी 0 है बराबर b भी 0 है, ऐसे मान लें a भी 0 है b भी 0 है, तो a गुणा b भी 0 ही होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
इसी तरीके से ये करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये किया हमने और बराबर आ गया 0। अब क्या होता है, ये तो a माइनस बी और ये a प्लस बी जैसा लग रहा है, इसको a माने तो ये a और ये सेम का ही, इसको b माने तो ये b b और ये माइनस का ये प्लस का, तो ये संक्रिया होती है, ये हमारी सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। ये चूंकि लगा के लिख देता हूं, से लिख दो लास्ट में। इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर से अर्थ है 2 ही आ जाएगा सीधा, तो ये लो 2 बराबर में कौन है 0, तो बराबर में 0 है, इसकी आवश्यकता नहीं है तो लगा देते हैं। ये आया, इससे क्या होता है, ये बहुपद भी 0 होगा, अर्थात जब इसको इस बहुपद में भाग देंगे तो कुछ अलग गुणनखंड आएगा जो भागफल के रूप में आएगा, शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचेगा इससे। क्योंकि अगर इसका मान रखें तो शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचेगा, इसका मान रखें तो शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मान रखें तो शेषफल नहीं बचेगा, इसका मान भी शेषफल से नहीं बचेगा, इसके बाद इससे कोई शेषफल नहीं बचेगा, इससे भी शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, अपन देते हैं भाग, इसका मतलब कुछ भागफल बचेगा, भागफल से कुछ तो मिलेगा हमें, तो हम क्या करते हैं x स्क्वायर माइनस 2 जो है x स्क्वायर माइनस 2 इसका यहाँ पर भाग देते हैं, इसमें 2x की 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 6x माइनस 2, इस तरीके से। अब सबसे पहले हमें 2x की 4 बनानी है, तो यहाँ पर x की स्क्वायर है तो 2 का तो गुणा करना पड़ेगा और x की स्क्वायर और गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 और x की स्क्वायर गुणा कर लिया हमने इस तरीके से। फिर इसमें भी 2x की स्क्वायर करनी है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही पड़ा है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और x की स्क्वायर हो जाएगी, ये करो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, पहला पद तो कटना ही चाहिए। अब यहाँ पर तो x की क्यूब है, ये x की स्क्वायर वाला है, तो देखो समान घात की जो पद होते हैं उनकी घटाव जोड़ हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं करेंगे, लेकिन अब कुछ तो करना पड़ेगा इसका, तो करेंगे तो देखो 3x की क्यूब को सीधा नीचे ले आएंगे, क्योंकि जब आएगा उसके हिसाब से देख लेंगे, और ये x स्क्वायर के साथ इसका कुछ जोड़ घटाव करना है, ये 4 बार x स्क्वायर प्लस का है और ये 3 बार x स्क्वायर माइनस का है, तो ये 1 बार x स्क्वायर प्लस का बचेगा, ठीक है। उतारने को ये 6x भी उतार सकते हैं, लो भी 6x उतार लेते हैं ऊपर से, आवश्यकता और नहीं हो, एक बार उतार लेते हैं अगले पद के लिए, ठीक है। अब क्या काम करते हैं कि हमें बनाना है माइनस का 3x की क्यूब, क्या गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का 3 इसके साथ है ही नहीं, तो माइनस का 3 गुणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। दूसरा यहाँ पे x की क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक बार x बनेगा, तो ये लो x का गुणा करना पड़ेगा और ये x की क्यूब बन जाएगी इसके जैसा, ठीक है। और फिर सेम का सेम इसके साथ भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये तो माइनस का 3 तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का माइनस का 2, तो प्लस का 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x तो x है, ये कट जाएगा क्योंकि प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये करेंगे सोल्व, x स्क्वायर तो x स्क्वायर जैसा आएगा, लेकिन 6x में से 2x 6x निकाल लेंगे, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का है, तो ये 0 बचेगा, ऊपर से माइनस का 2 और उतार लेते हैं, 0 की लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा माइनस 2 लिख देता हूँ ऊपर उतार के, ठीक है। अब ये सेम ही है, इसका सेम का है तो 1 गुणा तो करना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पे पहुंचेगा, या 0 गुणा किया, 0 गुणा किया तो फिर तो बात बने, लेकिन 1 गुणा तो किया तब तो यहाँ पे आया, तो ये आया, माइनस करेंगे प्लस करेंगे, इस तरीके से कट गया, दोनों ही 0 आ गया लास्ट में, ये हमें मिला। तो शेष भागफल जो मिला ना हमें, भागफल जो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये इसका इस बहुपद का एक गुणनखंड है, जिस तरीके से इसके और गुणनखंड निकालेंगे, एक गुणनखंड ये है, एक गुणनखंड ये है, इन दोनों को गुणा करें तब पूरा पूरा इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि शेषफल है ही नहीं। जैसे 25 बराबर या ऐसे ले लो 24 बराबर 8 गुना 3 कर लो, 0 बचे शेषफल के रूप में, तो इन दोनों का गुणा, ये दोनों इसके गुणनखंड है 24 के, तो इन दोनों का गुणा जो आया वो ये 24 आ जाएगा, और ये दोनों इसके गुणनखंड है, ये एक तो चलो खत्म कर दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये एक नया भागफल आया या जो भी कुछ आया, इस तरीके से अपन काम करेंगे, जिस तरीके से ये आया इसके और गुणनखंड कर सकते हैं, इसके और गुणनखंड कर सकते हैं, तो इस तरीके से और गुणनखंड करते हैं इसके, चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर है ये बहुपद, ये बहुपद है, तो अगर इसको शून्य करने के लिए 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 लेने पर
इसको लेने पर इसके शून्य के निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर ले लो। जब इसको शून्य के निकालने हैं तो इसको 0 के बराबर लो। तो उसके लिए नियम था, जब ये द्विघात बहुपद आ जाए उसके लिए नियम था, से पहले भी हमने ये कर रखे हैं। द्विघात बहुपद आती है, हमारे पास नियम है कि ये जो x का गुणांक है -3, इसके करने हैं दो टुकड़े करने हैं, अलग अलग दो टुकड़े करने हैं, जिससे आए तो -3 ही, वापिस तो -3 ही आए। यहाँ पर जो भी हो, माइनस का हो, प्लस का हो, प्लस का हो तो उस हिसाब से होता है, माइनस का हो तो सीधा सीधा माइनस का आ जाता है। इसके दो टुकड़े करने हैं, जैसे एक तो -2 और एक -1 कर देते हैं, -3 आ रहा है, आए तो -3 ही, लेकिन गुणा करें इन दोनों का तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए इसका और इसका गुणा, 2 और 1 का गुणा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, टोटल 2 आना चाहिए इसके दोनों टुकड़ों का। तो ये -2 और -1 इन दोनों का गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2, ये प्लस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 2 है, इसका ये इसके टुकड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बार में मिल गए। लेकिन आप अलग अलग छांटोगे, अलग अलग तरीके से करोगे, तो जैसे अब आप 3 - 4 कर सकते हो, 1 - 4 कर दो कल को, तो 4 में से 1 या -3 बच्चे से का सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 एकम 4 बनता है, वो भी माइनस का आएगा, तो ये थोड़ा सही नहीं बैठेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला करते हैं। चलो आगे चलते हैं। क्या लिखना था हमने लिखना है कि ये तो सेम का सेम लिखना होता है, ये हमने कर रखे हैं गुणनखंड, और ये हम 3x की जगह लिखते हैं -2x और लिखते हैं -x, एक x लिखें या x लिखें, सीधा एक ही बात है, बराबर 0 तो है ही। अब दो के जोड़े बन जाते हैं। यहाँ पर पहले जोड़े में जो कुछ कॉमन आ रहा है ना, वो सीधा का सीधा ले लेते हैं कॉमन। देखो यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है, इधर 2 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, 2x है तो 2x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 2 तो कॉमन आ गया, सिर्फ x बचा। यहाँ पर 2x दोनों ही कॉमन आ गया तो -1 बचा, सीधा सीधा 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे माइनस तो है ही और 1 बचा पूरा। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर प्लस का 1 है, हमें पता है x - 1 तो यहाँ पे आएगा, इसके लिए हमें माइनस बाहर 1 कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि ये वापिस अंदर गुणा करें -1 का तो -x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए, 1 बन जाए, ये सेम बन जाएगा और बराबर में हो जाए 0। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे में से x - 1 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। जैसे कॉमन आया तो 2x - 1 करेंगे बराबर 0। अब एक x - 1 ये है और ये दोनों, अब इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है, तो इसका या तो ये 0 के बराबर होगा और या ये 0 के बराबर होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा 0 के बराबर है, तो दोनों को 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। जैसे दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर ये 1 हो जाएगा इधर जाके प्लस का, और ये 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 बन जाएगा। अतः बहुपद, ये 2 शून्य का आगे 2x के मान आगे, बहुपद के सभी शून्यक या चारों शून्यक √2 -√2 1 और 1/2 है आंसर। इस तरीके से काम करना है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आप इसको वापस रिपीट करना, रिवाइज करना इस प्रश्न को। जहां से समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। पूरा का पूरा प्रश्न एकदम क्लियर सही है, एकदम सही तरीके से जांच करें। अगर समझ में कहीं से भी नहीं आया वापस रिपीट करें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और वो फिर सुनाए आपने करते करते अभ्यास के जड़मती हो सुजान रस्सी आवत जावत से सिलड़ी पट निशान। तो बार बार प्रयास करने से देखो मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, ये हमने सुना हुआ है। तो ना तो हम मूर्ख है, ना हमें इतना ज्यादा विद्वान बन सकते हो आप अपनी इच्छा से। फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊं, जितना मुझे आता है उसी हिसाब से, और आप सीखें, कोशिश करें। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो मुझसे भी ज़्यादा सीख सकते हैं, या किसी से भी ज़्यादा सीख सकते हैं दरअसल। और इस तरीके से अभ्यास करने से सब कुछ हो जाएगा। और आज की क्लास में बस इतना ही, ये 9 उदाहरण हो गए। अब अगली प्रश्नावली में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।